बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कोकम न्याजी हूँ, आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद हैं। जाफरी साहब से आज मैंने डिस्कस करना है वास्तु शास्त्र की बात। काफ़ी दफ़ा जाफरी साहब ने मेरे साथ वीडियोस भी की हैं, दिए के वाले से की है, आईने के वाले से की है, दरवाज़ों के वाले से। आज उनसे मैंने ऐसी टिप्स पूछनी है क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं वेल्थ के वाले से, पैसों के वाले से, तो आज वो टिप्स मैंने पूछनी है कि कैसे पैसों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। वास्तु शास्त्र की कुछ ऐसी टिप्स बता दें आज जाफरी साहब, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। मैं आज जाफरी साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने वक्त दिया। आई एम ऑनर्ड सर, अल्लाह आपको ज़िंदगी से सर सलामती दे। थैंक यू। वास्तु शास्त्र जो है ना, इसको चाइना में भी इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ इसका नाम फेंग शुई है। और इंडियन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसमें इसका जो है वो वास्तु शास्त्र नाम है। ठीक इसके है। और भी दुनिया में मुख्तलिफ आर्किटेक्चर है। बेसिकली वास्तु शास्त्र या फेंग शुई ये करता क्या है? जी। ये आपकी ज़िंदगी की पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करता है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपकी पीस ऑफ माइंड बनती है, आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं। यानी आपकी वो इमारतें जो हज़ारों साल बनी हुई हैं, वो वास्तु शास्त्र को देखते हुए बनाई गई थी, आज भी खड़ी हैं। बिल्कुल। हालाँकि उनमें कोई इतना हाई टेक किस्म का मटीरियल, बिल्डिंग मटीरियल इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन वो आज भी खड़ी हैं। आपको अपना घर बनाते हैं, 50 साल बाद उसको दोबारा बनाना पड़ जाता है या उसको रेनोवेट करना पड़ जाता है। जी, जी। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हैं, ये आखिर कोई ना कोई तो ऐसा इल्म है जो प्रैक्टिकली अपना काम कर रहा है, जिसकी हज़ारों साल से मिसालें मौजूद हैं। बिल्कुल। तो बात सिर्फ़ और ये है कि इंसान के इर्द-गिर्द के माहौल से उसकी एनर्जी जुड़ी होती है। ठीक है। उसके इर्द-गिर्द के पौधे, उसके इर्द-गिर्द के जानवर, उसके इर्द-गिर्द की माहौल, वो उसकी एनर्जी को बनाता है। और अगर ये एनर्जी बैलेंस्ड है, ठीक है। यानी हर चीज़ का एक बैलेंस देख के बनाई गई है, तो फिर वो इमारत भी खड़ी रहती है और इंसान भी अच्छी वाइब्स लेता है। ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बनती है और नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल होती है। और पैसा और दौलत के बारे में चूँकि लोग हमसे अक्सर पूछते हैं जी, जी। और दुनिया के मसाइल हैं, और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी हमारे जो पूछा जाता है वो फाइनेंस ही का होता है। ऐसे ही है। क्योंकि दुनिया की मटेरियल वर्ल्ड की जो आप समझ लें कि स्टेबिलिटी है, वो पैसे से है ना। आप अल्लाह के रास्ते में भी आपने देना है, तो आपके पास सरप्लस होगा तो अल्लाह के रास्ते में देंगे। अगर आप अपनी ज़रूरत ही मुश्किल से पूरी कर पाते हैं, तो आप अल्लाह के रास्ते में क्या देंगे? ऐसे ही है। तो इसलिए पैसा अपने लिए तो कमाना ही कमाना है, लोगों के लिए कमाना भी सीखें ना। जी। अब ये वीडियो चूँकि उन लोगों के लिए मैं स्पेशली मैं को थोड़ी तमहीदी जुमले ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन वो मुझे ज़रा ज़रूरी ये है कि ताकि समझ आ जाए कि क्यों ये अहम है। बिल्कुल। अब मैं 7 चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, 7 7 टिप्स ऐसी बताने जा रहा ज़बरदस्त। हूँ, अगर वो इस्तेमाल कर लें तो आपके घर में जो है वो रुकावटें नहीं होंगी, आपके फाइनेंसेस असर वो ठीक हो जाएँगे, आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हो सकती हैं। ठीक है। और उसमें इंतहाई आसान टिप्स हैं जो रोज़मर्रा की हम लोग वो रोज़ करते हैं, और रोज़ उनको इग्नोर करने की वजह से हम नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमें चूँकि गाइडेंस नहीं होती कि ये इतनी छोटी-सी चीज़ से इतना बड़ा मसला हल हो सकता है। जी। अल्लाह ने जब इंसान को ज़मीन पे उतारा है ना, तो अल्लाह ने हर चीज़ जो इंसान को यहाँ चाहिए थी, वो यहाँ पे उतारी हुई है। ऐसे ही। हम उसको चूँकि यूटिलाइज़ नहीं करते, या हम उसको जो है ना वो तवज्जो नहीं देते, बिल्कुल। तो नुकसान हो जाता है। यानी आम चीज़ें इंसान अगर रूटीन में अपनी डाइट का ध्यान ना करे, तो बीमार होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है। हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान ना करे, मतलब वो जो है वो हाथ गंदों से खाना खाना शुरू कर दे, तो बीमार हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसी तरह छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो जी, बड़े-बड़े जी। मसाइल को रोक देती हैं। बिल्कुल। अब अगर आपके ये चाहते हैं कि आपके पास पैसा कसरत से आए, ठीक है। तो फिर आपको अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का जो फ्लो है ना, उसको सेटल करना चाहिए। ठीक है। अब ये तरीके जो हैं, ये आपको सिर्फ वो बताने जा रहा हूँ, बाकी बहुत बड़ा इट्स लाइक एन ओशन, समुंदर है, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। ठीक है। कि ये जो तरीके हैं ना, अगर ये आप कर लें, तो आप पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, और सिर्फ आपके फाइनेंशियल मसले नहीं हल होंगे, आपके दीगर मसले, आपके हेल्थ के कुछ मसले वो हल हो जाएँगे। ज़बरदस्त। और आप घर बनाते हैं, घर तो हर इंसान की ज़रूरत है। ऐसे ही। घर बनाते हुए अगर छोटी-छोटी चीज़ों को देख लें, तो उस घर में आपकी ज़िंदगी सुकून में रहती है, उस घर में आपके फाइनेंशियल्स बेहतर रहते हैं, उस घर में आपकी चीज़ें बेहतर रहती हैं। बिल्कुल। तो एक-एक करके उन 7 चीज़ों का ज़िक्र करते हैं कि जिनको अगर आप ध्यान दे लें,
आसानी से, मतलब कोई जी, बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आसानी से ध्यान दे लें, तो आपके बड़े-बड़े मसले हल हो जाएँगे, आपके घर में पैसा भी होगा, विज़न भी होगा, प्लानिंग अच्छी होगी। यानी इंसान को घर में सुकून हो, तो अपने दफ्तर में सुकून से काम करता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। पहली टिप, सबसे पहली टिप, जी, घर की डायमेंशन। ठीक है, घर की डायमेंशन से भी पहले समझना ये चाहिए कि जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो 2 डायमेंशन से आती है। ठीक है। एक नॉर्थ से, एक ईस्ट से। बिल्कुल, और नॉर्थ हो, नॉर्थ ईस्ट हो या ईस्ट हो, ठीक है। ठीक है? इन डायमेंशंस में अगर आपके घर का दरवाज़ा नहीं है, अच्छा, यानी फ़र्ज़ किया आपके घर का दरवाज़ा, मेन गेट जो है इन डायरेक्शन में है, तो फिर आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ किया आपके घर का दरवाज़ा ऐसा नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आपका कोई बहुत भारी फर्नीचर या कुछ ऐसा, कोई किसी दीवार के साथ, जो नॉर्थ ईस्ट की दीवार है, कोई बहुत भारी फर्नीचर या कोई, जैसे हमारे घरों में होते हैं पेटियां या स्टोर वगैरह जी, जी, जहाँ हमने सामान फेंका होता है, जहाँ में पुराना सामान होता है, ठीक तो है। वो नॉर्थ वाली या ईस्ट वाली दीवार के साथ कोशिश करें, अगर उनमें से कोई जगह है तो उसको हटा दें, जरा साफ कर दें। बिल्कुल ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता, तो जी, फिर कम से कम एक छोटा सा काम कर लें कि अपने घर की नॉर्थ की साइड में एक छोटा सा फिश एक्वेरियम रख लें। अच्छा, वहाँ पानी पड़ा रहेगा, मछलियाँ रहेंगी, वो आपके घर की नेगेटिव, पानी बेसिकली करता क्या है कि पानी अब्सॉर्बेंट है, ठीक है। पानी सॉल्वेंट है। वो आपके जो एनर्जी आ रही होगी उसको अब्सॉर्ब करेगा, और उसके जब वो, आप एक्वेरियम में क्या होता है कि वो जो बुलबुले वगैरह हवा के वो बना के उसमें से निकल के हवा बाहर निकल रही होगी, तो वो उस पॉजिटिविटी को आपके होराइजन में इंजेक्ट, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। उससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो चीज़ें बहुत अच्छी हो बिल्कुल। जाएँगी। या फिर एक बहुत बड़ा आईना, बहुत बड़ा का मतलब बहुत कोई 10 फुट बाय 10 फुट नहीं, मतलब बड़ा का मतलब है कि 2 फुट बाय 2 फुट जी, जी, हो, स्क्वायर शेप में। 2 फुट बाय 2 फुट हो, 3 फुट बाय 3 फुट हो, यानी जितने इंच चौड़ा उतने इंच लंबा आईना घर की नॉर्थ की डायरेक्शन पे अच्छा, लगा दें। ठीक है। वो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। दूसरी टिप, अ, साउथ वेस्ट ज़ोन जो आपका घर का है, यानी ऐसा साउथ वेस्ट का ज़ोन अगर आपका है, तो उसमें जो है वो, अगर आप अपने सेफ, लॉकेट, लॉकर या वॉलेट ठीक है, जिसमें आपने कुछ ज़ेवरात, कीमती दस्तावेज़ात रखना है, तो ऐसी जगह पे रखें कि वो अलमारियाँ, उनकी बैक साउथ वेस्ट की तरफ हो और उनका दरवाज़ा उससे दूसरी तरफ खुलता हो। ठीक है, यानी ऐसी लॉकर जिसके दरवाजे नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुलते हों, यानी बैक उनकी साउथ वाली साइड पे हो, ठीक है। वो साउथ वाली दीवार पे हो और वो सामने की तरफ खुलते हो, तो वहाँ अगर आप अपने ज़ेवरात, चीज़ें रखेंगे, तो वो चीज़ें महफूज भी रहेंगी और उनमें बरकत भी रहेगी। ज़बरदस्त। यानी घर में अगर कोई तिजोरी है तो उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें, ताकि उसका दरवाज़ा ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में खुले। ठीक है। ठीक है? और दूसरी चीज़ जो बड़ी ही अहम है, तीसरा पॉइंट। जी, तीसरा पॉइंट जो बड़ा ही अहम है, कि घर में अगर सफाई-सुथराई होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी खुद ब खुद बनती रहेगी। अच्छा, अगर जो है वो आपके घर में गंदगी है, चीज़ें बेतरतीब पड़ी हुई हैं, मिट्टी है, जाले, स्पेशली जाले, अच्छा, ये तो समझें कि ज़हर है। बिल्कुल, जाला नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिविटी को इतनी तेज़ी से जो है वो अट्रैक्ट करता है कि आपकी सोच है, यानी वैसे ही जैसे हम कहते हैं ना, नहूसत फैलना शुरू हो जाती है। जाले लग जाएँ घर में और आप उसकी सफाई ना करें, तो वैसे ही आपके घर में जो है वो आना शुरू हो जाती है, और अगर ये ऐसे जाले लगे हों तो ये देखिएगा कि घर के अंदर बीमारी आना शुरू हो जाती बिल्कुल, है। वो जरासीम की वजह से तो चलें होती होगी, लेकिन जब आपके घर में जगह-जगह कहीं स्टोर्स में या जहाँ पे आप बहुत कम जाते हैं, वहाँ पे भी अगर जाले लगे हुए हैं, तो आपको महसूस होगा कि घर में बीमारी आ रही है। बिल्कुल, इससे ज़रा बहुत अवॉइड करना है। घर की सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, और गंदा घर जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ तो लाता ही लाता है, मेडिकल इश्यूज़ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही।
दूसरा बल्कि चौथा अब जो पॉइंट है इसके बाद का, टिप, हाँ जी, वो चौथी टिप जो है वो घर का मेन डोर, मैंने पहले भी अर्ज किया था, मेन डोर के कलर का भी अर्ज किया था, जी, मेन जी, डोर के मुझे नीचे याद वो जो है वो करने का भी जिक्र किया था। अब आपको एक और चीज़, अगर आपके घर का मेन डोर रिपेयर फ्री है, मतलब बहुत खूबसूरत ना हो, ठीक है, टूटा फूटा ना हो, ठीक है, रिपेयर फ्री है और अच्छा दरवाज़ा है, मरकज़ी गेट की बात कर रहा हूँ, मेन डोर जो है आपका, ठीक है, वो अगर अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, तो फिर आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ किया कि आपका घर का दरवाज़ा थोड़ा-सा कोई ऐसा है और फौरी तौर पे आप नहीं कर सकते, तो चलें पेंट कर लें उसको। अच्छा, और फिर ये कीजिएगा कि घर के दोनों तरफ, मेन डोर के दोनों तरफ या तो कोई पौधे लगा लें, ठीक है, कोई गमले रख के लगा लें, कोई क्यारी है तो क्यारी, दोनों तरफ, ठीक है, एक साइड पे नहीं, दोनों तरफ जो है उस मेन गेट के पौधे लगा लें। अगर कोई बेल ऐसी लगा सकें जो घर के दरवाजे के ऊपर की साइड के ऊपर कहीं जो है वो इसको ढाँप सके, तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, उससे आपके घर में पॉज़िटिव एनर्जी जो है वो आएगी और आपको अपने घर में वाज़ेह तब्दीलियाँ नज़र आएँगी। ठीक है। 5वां, जिसको हम बहुत ही गैर अहम समझते हैं, जी, जी, लेकिन उसकी वजह से बड़े-बड़े माली नुकसान बाज़ औक़ात होते हैं। आपके घर में गैर ज़रूरी पानी का बहते रहना। अच्छा, पानी मैंने आपको कहा सॉल्वेंट है, एब्ज़ॉर्बेंट है, टैंकियाँ भरी हुई हैं, पानी बह रहा है, आप लोग गौर ही नहीं कर रहे। आपका वॉशरूम की ख़ास तौर पे ये होता है कि वॉशरूम में जो कमोड की या फ्लश की जी, जी, टैंकीज़ जी, होती हैं, वो लीक करती रहती हैं, वहाँ पे पानी या कोई नलके ख़राब होते हैं, तो वो ठीक ही नहीं होते, वो पानी बहता रहता है। जब वो पानी बहता रहता है, किचन में हो, बाथरूम में हो, माली नुकसान करता रहता है। बिल्कुल, आपके पैसे में बरकत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है। कहीं भी ऐसा कुछ हो, पानी गैर ज़रूरी तौर पे बहता रहे, उसको रोकें। ऐसा वैसे होता है हर घर में और लोग नोट नहीं करते हाँ, वो। पानी ज़ाया करना जो है ना वो वास्तु शास्त्र में नुकसान कहा जाता है उसको। अच्छा, और वैसे भी चूँकि साइंस जो है, हम तो साइंस की एनर्जी की बात, फेंग शुई में भी यही होता है कि पानी अगर आपके घर में गैर ज़रूरी बहता रहा जा जी, रहा है जी, ना, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी को वो जज़ब करके बाहर निकाली जा रहा है और आपके घर में वो वीकनेस और जो है वो कोई पॉज़िटिव एनर्जी को वो एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, तो वो बाहर गिरती जा रही है। ठीक तो है, वो सारा कुछ ही नुकसान कर देता है, बल्कि तहस-नहस कर देता है। बिल्कुल। छठा जो है, वो आपके घर में अगर कोई टॉयलेट है, जी, जी, तो कोशिश करें कि टॉयलेट साउथ वेस्ट कॉर्नर में ना बनाएँ। अच्छा, लेकिन अब चूँकि व बाथरूम का एक कॉन्सेप्ट पहले ये होता था, जैसे जिसमें कोई ड्राईनेस का या ऐसा इंतज़ाम नहीं होता था, चीज़ें लिक्विड या कुछ वो पड़े रहते थे और उसकी सफाई नहीं होती थी। तो उसकी डायमेंशंस को बदलने के बाद, यानी जब से दुनिया में ड्राई बाथरूम का कॉन्सेप्ट आ गया है, जी, तो ड्राई बाथरूम के कॉन्सेप्ट के बाद जो है ये इतनी ज़्यादा कोई अहम नहीं रही। ठीक है, यानी अगर आपके घर में वॉशरूम जो है वो साउथ वाली साइड पे भी है, तो फिर आपने उसको ड्राई बाथरूम रखना। यानी आपके बाथरूम में कोई गंदगी या कोई ऐसी चीज़ पड़ी ना रहे, साफ, क्लीन जी, उसको रखेंगे वो ठीक हो जाएगा। साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपका बाथरूम नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन अगर है, तो फिर वो ड्राई बाथरूम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, जिसमें ये गीलापन बहुत कम हो, वो फ़ौरन साफ हो जाए। ठीक है, फिर आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं होगा, तो फिर मसला होगा। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह बाद औक़ात ये कहा जाता है कि अगर आपका जो है नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में, आपके घर की किसी ऐसे कोने में, नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में जी, अगर जी, आपने वो जो वाटर टैंक ऊपर बनाए होते हैं, उस तरफ है, तो उसमें चूँकि पानी खड़ा रहता है और ठीक है, बाद औक़ात उसके अंदर काई वग़ैरह, या बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि उसके उसकी सफाई प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। तो फिर उसकी अगर सफाई नहीं होती, या तो उससे एक तो वैसे बैक्टीरियाज़ वग़ैरह जी, जी, फैलते हैं, वो तो एक अलग अपनी जगह है। लेकिन पानी मैंने कहा कि आपको अगर नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट दोनों साइड्स के ऊपर अगर आपके वाटर टैंक्स हैं, तो उनको थोड़ा-सा जो है भले साइड चेंज कर लें, कोई भी कर लें, थोड़ा-सा आगे-पीछे कर लें। अच्छा, बिल्कुल कॉर्नर में आपके घर के वाटर टैंक्स नहीं होने चाहिए, साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। ठीक है,
अगर दरमियान में हो जाते हैं तो फिर ठीक हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जिन घरों के साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर्स के अंदर वाटर टैंक्स होते हैं, जी, जी। वहाँ पे अक्सर लोगों को सर, सीने की दर्द रहती है, चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं, सीने की दर्द रहती है, सर दर्द रहती है। ठीक है। इसके अलावा पेट के मसाइल ख़ास तौर पे होते हैं, क्योंकि वो पानी, मैं बार-बार कह रहा हूँ, पानी को समझें, पानी एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करता है। बिल्कुल। तो आपके उस कॉर्नर में वो वाटर टैंक है, तो उस कॉर्नर में वो नेगेटिव एनर्जी होगी। ठीक है। इसका दूसरी चीज़ें, जहाँ मैंने सर और सीने के दर्द का कहा है, वहाँ तीसरा इम्पैक्ट इसका आपके जो है वो लोअर एब्डोमेन यानी किडनीज़, यूरिन ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टरी हेल्थ के ऊपर भी पड़ सकता है। अच्छा। तो ये 7 चीज़ें हैं सर, ये कर लें और देखें अल्लाह क्या करता है। करना तो अल्लाह ने है, हम लोग तो आपको गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। एनर्जीज़ को पढ़ के, एनर्जीज़ अल्लाह ने बनाई हैं, उनका फ्लो जो है, और दिस इज़ प्योर साइंस, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ रिलिजन, और उससे इसका ताल्लुक नहीं है। साइंटिफिक चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें, बड़े काम आप इससे कर सकते बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया हैं। जाफ़री साहब, वेलकम आपने सर। वक़्त दिया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हमेशा की तरह पसंद आई होगी। 7 ऐसे काम, 7 ऐसी टिप्स वास्तु की जाफ़री साहब ने बता दी हैं। पहले भी बताया हुआ है, आईने के हवाले से, दरवाज़े के हवाले से, और आज 7 ऐसी टिप्स बताई हैं उन्होंने। उम्मीद करता हूँ आप इस पर अमल करेंगे तो आप लोगों के घर में खैर व बरकत भी होगी, पैसा मिलेगा आपको, आपके जो घर के मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। मुझे और जाफ़री साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।